मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है? नुमान, मोमानी जान, प्लीज बताएं तो सही। आदन ने शादी कर ली है। उसने सोमिया से निकाह सिर्फ दिखावे के लिए किया था। हाँ, मुझे तो शाइस्ता ने अभी बताया फोन पे। आप लोगों ने उससे पूछा नहीं कि उसने क्यों किया ऐसा हमारी बच्ची के साथ? पहले उसे धोखे देता रहा, लारे लगाता रहा और फिर रास्ता बदल लिया। खुदा जाने खौफे खुदाए नहीं रहा लोगों के दिल में। तो हमने तो इसे अल्लाह की आजमाइश समझकर कबूल कर ली। उसने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया होगा। जिस पे इतना एतबार किया बेचारी ने, उसी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। मैंने कल रात को खाला से बात की थी। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि उनके इनकार को इकरार में बदलना नामुमकिन है। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं उन्हें कायल कर लूँगी। नहीं, मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं सोमिया की तरफ जाऊँगा। आप ज़रूर जाएं, बस उनसे थोड़ा सा वक्त मांग लें। नहीं, अब नहीं। मैं अब उन्हें मज़ीद उम्मीद नहीं दिला सकता। मैं सोमिया को लेकर तुम सबसे कहीं दूर चला जाऊँगा। अदन, क्या करने जा रहे हैं? अगर सोमिया की इस घर में जगह नहीं है ना शीरी, तो फिर मुझे भी यहाँ रहने का कोई इख्तियार नहीं है। मैं उसे दूरी का अज़ाब मज़ीद नहीं झेलने दूंगा। मैं उसे लेके यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। और मेरे फैसले से तुम्हें दुख ज़रूर होगा, लेकिन मैं कब तक दूसरों के दुख के लिए अपने सुख कुर्बान करता रहूँगा। सूडो बेबी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ, जाओ तुम जाओ, डॉक्टर शफाक को कॉल करो कि ये सूडो 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहे, ज़रा आके चेक कर लें इसे। ठीक है? सूडो, क्या हुआ? क्या हुआ बेबी? आदन चला गया? चले गए वो। खाला, मैंने आपसे कहा था कि आप जिद ना करें। वो इस घर से चले गए तो मैं कभी भी उनकी जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। वो कह गए कि अब वो नहीं आएंगे, वो सोमिया को लेकर कहीं और चले जाएंगे। मेरा वादा है तुमसे, वो वापस आ जाएगा। आप लाएंगी उन्हें? बेटा, अदन समझता है कि सोमिया के घर वाले सोमिया को उसके साथ रुखसत कर देंगे, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अदन अकेला ही वापस आएगा। अगर वो वापस आ भी गए तो वो कभी भी मेरे नहीं होंगे। अकेले आए हो? भूल गए क्या शर्त रखी थी जाने से पहले? क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है इस घर के दरवाजे अब तक तुम्हारे लिए खुले? आंटी, आप प्लीज एक बार तो मुझे बात करने का मौका दें। अंदर आने दो।
वहां क्या देख रहे हो? यहाँ बात करो ना, क्या कहना है बोलो। मैं सोमिया को लेने आया हूँ। वो नहीं जाएगी यहाँ से। बीवी है मेरी। मैं मानता हूँ मुझे आने में देर होगी, लेकिन मैं आ तो गया हूं ना। हमारी वालदा यही कहकर गए थे ना पिछली बार, अपनी वालदा को लाने के पीछे तुमने दूसरी शादी कर ली। वो मजबूरी थी मेरी, मजबूरी। ना मेरी असल खुशी तो सोमिया ही है। जो दुख तुमने मेरी बेटी को दिया है, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। आप मेरा यकीन करें, मैं वाकई मजबूर था। मेरा सब कुछ सोमिया है। प्लीज। तो फिर आप अपनी वालदा को साथ क्यों नहीं लाए? मैं सिर्फ एक बार सोमिया से बात कर सकता हूँ, प्लीज? अगर वो तुमसे बात करना चाहती, तुम्हें देखकर अंदर ना चली जाती। बेहतर होगा कि तुम यहां से जाओ। सोमिया को लिए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं भी देखूं किस तरह लेके जाते हो उसे यहाँ से। बेहतर होगा कि अपनी मामा को साथ लेकर आओ और इज्जत के साथ रुखसत करके लेके जाओ उसे यहाँ से। उन्हें मैं छोड़ आया। बस कर दो, अल्लाह के वास्ते बस कर दो। हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। जाओ अपनी वादा को मनाओ, मेरी बच्ची के लिए अपने घर में जगह बनाओ, फिर लेने आना उसे। मानी, कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? अपनी वालदा को लाने के पीछे तुमने दूसरी शादी कर ली। वो मजबूरी थी मेरी, मजबूरी थी। ना मेरी असल खुशी तो सोमिया ही है। ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी कि मुझसे निकाह के बाद उन्हें शादी करनी पड़ी? अगर शादी ही करनी थी तो मुझसे मोहब्बत के दावे क्यों किए? ये कैसी उलझन है कि दिल उसे झूठा ही नहीं मानता और अब उसकी मोहब्बत का यकीन भी नहीं आता। उसे मोहब्बत होती तो पहले ही कदम पर साथ क्यों छोड़ता? वो मुझे लेकर जाना चाहता है तो अपनी फैमिली को मना क्यों नहीं सकता? और अगर लेकर जाना भी चाहता है तो फिर उसने दूसरी शादी क्यों की? काश मैं सबकी मौजूदगी में उसका गिरेबान पकड़कर उससे पूछ सकती। वो सोमिया के बगैर नहीं आएंगे खाला। ऐसा सोचने का मौका भी तुमने उसे दिया है। मैं तो समझ रही थी कि तुम मेरे साथ खड़ी होगी, सोमिया के खिलाफ स्टैंड लोगी, लेकिन ऐसा लगता है कि अदन की मर्जी ही तुम्हारी मर्जी है। अगर अदन की मर्जी आपकी मर्जी होती तो वो घर छोड़कर नहीं जाते। तुम जज्बाती होकर सोच रही हो शीरीन। इंसान मोहब्बत में जज्बाती होकर ही सोचता है खाला। लेकिन जज्बात में लिया गया एक फैसला आपकी सारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है शीरीन। अदन ने भी ऐसा ही एक फैसला ले लिया और अब उसे निभाना चाहते हैं।
लेकिन हम उसका साथ नहीं देंगे इसमें। खाला, अगर आप सोमिया को घर नहीं लेकर आएंगी तो मेरा भी इस घर में रुकने का कोई जवाब नहीं बनता है। होश में आओ शीरीन, कम से कम तुम तो मेरे लिए मुश्किलात में इजाफा मत करो। खाला, अगर मैंने अदन को चाहा था तो ये मेरी खता थी, लेकिन सजा आप सब लोगों ने अदन को भी सुनाई। मैं तो उनकी हिम्मत पर दाद देती हूँ कि ना सिर्फ उन्होंने मेरा साथ दिया बल्कि कुछ हद तक निभाया भी, लेकिन मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाई। खाला, आपको सोमिया को घर लाना होगा। ये सब मेरी नहीं, आपकी भी मजबूरी है। आप मेरा यकीन करें, मैं वाकई मजबूर था। मेरा सब कुछ सोमिया है। अम्मी, मैं अदन से फोन पे बात करना चाहती हूँ। उससे बात करके क्या फायदा बेटा? अकेला आया था ना तुम्हें लेने के लिए, इसका मतलब अपने घर वालों के आगे हार गया है। इसी सवाल का तो जवाब चाहिए है मुझे। मोहब्बत तो वादों को सच्चा करती है अम्मी, तो फिर उसके वादे मिट्टी का घर क्यों साबित हुए? वो मोहब्बत के दो बोल बोलेगा और एक बार फिर तुम उस पर एतबार करना शुरू कर दोगी। मैं उसका एतबार ही तो करना चाहती हूँ। मैं उसकी मकरूज हूँ अम्मी। जब ये सब मेरा दामन तार तार कर रहे थे, वो अकेला था जो मेरी ढाल बना था। मुझे उसका साथ मिले ना मिले, मैं उसी की हूँ। नहीं सोमिया, हरगिज़ नहीं। कोई जरूरत नहीं उसको एहसास दिलाने की कि वो तुम्हारी मजबूरी है। वो मेरी मजबूरी ही तो है अम्मी। मुझे तो पता ही नहीं है कि कब मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से निकाल दे। तुम्हारी माँ इतनी कमजोर नहीं है, ऐसी जुर्रत कोई नहीं कर सकता। करने की कोशिश करेंगे ना, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अम्मी, मुझे प्लीज उससे एक दफा बात कर लेने दे, वरना मैं अपनी उलझनों को कभी सुलझा नहीं पाऊंगी। कौन सी उलझनें सुलझाना चाहती हो तुम? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो अपने सारे दावे भूल गया। जब हातिम की मजबूरी मुझे नहीं पता थी, मैं तब भी बहुत तड़पी थी। अगर मुझे अदन की मजबूरी का पता चल जाएगा तो कम से कम मेरी अजियत तो कम होगी। हातिम की क्या मजबूरी थी? छोड़े अम्मी, बस समझने के वो भी भाई की तरह गलतफहमी का शिकार हो गया था। अब वो सारी जिंदगी भी तड़पता रहे तो अपनी गलती का अजाला नहीं कर पाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अदन से बात करोगी तो वो तुम्हें अपनी सारी मजबूरियां बता देगा? वो मुझे भले से ना बताए, लेकिन मेरे दिल में कसक तो नहीं रहेगी ना कि काश मैं पूछ लेती। तुम्हें यकीन है कि वो दूसरी शादी के बाद भी तुम्हारा हो सकता है? अम्मी, वो मेरा हो ना हो, लेकिन मैं उसी की हूँ। खाला, अगर मैंने अदन को चाहा था तो ये मेरी खता थी, लेकिन सजा आप सब लोगों ने अदन को भी सुनाई। मैं तो उनकी हिम्मत पर दाद देती हूँ कि ना सिर्फ उन्होंने मेरा साथ दिया बल्कि कुछ हद तक निभाया भी, लेकिन मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाई। खाला, आपको सोमिया को घर लाना होगा। ये सब मेरी नहीं, आपकी भी मजबूरी है। तो ये फैसला करने से पहले तो आप लोगों को सोचना चाहिए था। जानती है ना आप कि मैंने किस कंडीशन पे ये शादी की थी?
इस पर कि शादी के बाद आप भी वही करेंगी जो मैं चाहूंगा। मैं बीवी के लिए अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मोहब्बत के लिए मैं हर आजमाइश से गुजर सकता हूं। मुझे पूरा यकीन था कि आप बात करने का मौका देंगे मुझे, और मुझे आप पर भी बहुत यकीन था, लेकिन आपने तो मेरे यकीन को रेजा रेजा कर दिया। मैंने बेवफाई नहीं की है सोमिया। मैं मानता हूं कि मैंने जो दावे किए थे वो मैं पूरे नहीं कर सका, लेकिन एक सच्चाई अब भी वही है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे और हमेशा आपके साथ का तलबगार रहूंगा। मुझे ऐसे अपाहिज साथ की जरूरत नहीं है जहां पर रिश्तों को अपनाए बगैर निभाने की बात की जाती है। सोमिया, आप एक बार मेरी मजबूरी तो सुनिए। मोहब्बत पे यकीन किसी को दिलाकर और शादी किसी से कर लेना, इसको मजबूरी नहीं बेवफाई कहते हैं। अगर बेवफा होता ना मैं, तो बार बार आपके दर पे क्यों आता? और अगर वफा होती तो किसी और के क्यों होते? सोमिया, शीरीन से शादी के लिए मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं उससे शादी ना करता ना तो उसकी बहुत बदनामी होती और फिर मेरी बहन भी रुखसत ना हो पाती। लेकिन खुदा की कसम मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। मॉम और शीरीन को आपके बारे में सब पता है, बल्कि शीरीन तो पहले दिन से आपको घर में लाना चाहती है, लेकिन मॉम नहीं मानती है। शीरीन मेरी मरहुमा खाला की बेटी है और मेरी बहन नाजिया की शादी उसके भाई से हुई है। अब बताएं मैं क्या करूं? जहाँ पर इतने नाजुक रिश्ते हैं, मेरी जगह भला कैसे बन सकती है? मोहब्बत से ज्यादा पायदार रिश्ता तो कोई नहीं होता ना सोमी। जब मैं आपके घर आया था ना, तो मैंने अहद किया था कि आपको लिए बगैर घर वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे सालों इंतजार क्यों ना करना पड़े। रिश्तों को तोड़कर जो रिश्ते जोड़े जाते हैं ना अतन, वो देर पा नहीं होते। भरोसा कर लें मुझ पे। भरोसा करने से ही तो डर लगता है। इतनी दफा जो टूटा है। मुझसे जुदा हो के भी मुझसे जुदा तू क्यों नहीं, मुझसे जुदा तू क्यों नहीं। मेरी हर दुआ में है तू, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं। शीरीन, किसी अनजान लड़की के लिए इस तरह से मैदान खाली कर देना बहुत बड़ी हमाकत है। खाला, वो अनजान नहीं है, बल्कि उसमें आपके बेटे की पूरी जान है। क्या चाहती हो तुम? मैं उसे घर ले आऊं? इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है, मैं ले आती हूँ उसे घर, लेकिन फिर उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। खाला, बस आप सोमिया को यहाँ ले आए, मैं और अदन आपकी सारी शर्तें मान लेंगे। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि हम तीनों के अलावा कोई नहीं जान पाएगा कि सोमिया इस घर की बहू है। बोलो, जवाब दो। निभा पाओगी तुम ये वादा?
कहा था ना, उससे बात करोगी तो उसकी बातों में आ जाओगी। झूठे और बेएतबार लोगों की दुनिया में किसी पे भरोसा तो करना पड़ेगा। उसकी जो मजबूरी है, जो तुमने मुझे बताई है बेटा, मुझे नहीं लगता कि उसकी माँ उसकी जिद को मानेगी। मैं उनकी जिद नहीं हूँ अम्मी, मैं उनकी मोहब्बत हूँ। जिद टूट जाती है लेकिन मोहब्बत नहीं टूटती। खुदा करे तुम्हारा उस पे जो भरोसा है वो कभी ना टूटे बेटा। मुझे ऐसे अपाहिज साथ की जरूरत नहीं है जहां पर रिश्तों को अपनाए बगैर निभाने की बात की जाती है। मोहब्बत का यकीन किसी को दिलाकर और शादी किसी से कर लेना, इसको मजबूरी नहीं बेवफाई कहते हैं। मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। कहिए। नाराज होना मुझसे, होना भी चाहिए। मैं बिलावजह तुम पे शक करती रही, हालांकि कसूरवार तो अदन था। आप जो बात करने के लिए आई हैं वो कहिए। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुन के कि वो तुम्हें रुखसत कराने नहीं आ रहा। पहले तो खूब बेवकूफ बनाता रहा और जब निकाह हो गया तो आंखें फेर ली। आंखें नहीं फेरी हैं उन्होंने। मतलब वो तुम्हें रुखसत कराने आएगा? अगर वो ना भी आए तो हातिम को अब मुझसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हातिम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है। मुझे तो यकीन है इस बात का, लेकिन हातिम को कौन समझाए। इतना कहती हूँ उसे कि अपना घर बसा ले। माशाल्लाह जो तुम्हारे नसीब में था वो तुम्हें मिल गया, अब उसे भी तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना। बिल्कुल, उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए और आपके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी हसरतें, आपकी ख्वाहिशें उसी को तो पूरी करनी है। मैं तो डर गई थी जब सुना था कि अदन ने दूसरी शादी कर ली है। मैं सोच रही थी अगर वो तुम्हें लेने ना आया तो। अगर वो मुझे लेने ना भी आया तो मेरी जिंदगी में हातिम की जगह अब कभी नहीं बनेगी। हौसला रखें। खुश रहो तुम हमेशा। एक और एहसान करोगी मुझ पर? जैसे मुझे यकीन दिलाया है कि हातिम की अब तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, इसी तरह उसे भी यकीन दिला दो। उसे कह दो कि अब आगे बढ़ जाए जिंदगी में। तुम कहोगी ना तो वो इनकार नहीं कर सकेगा। एक इतना अच्छा रिश्ता आया है, बस मुझे डर लगता है कि उसके मुसलसल इनकार से हाथों से ना निकल जाए। हेलो। तुमने तो एक मोहब्बत के पीछे सबको भुला दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो आपने भी तो शीरी की खातिर मुझे और मेरी खुशियों को कुर्बान कर दिया। मैं तुमसे इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। तुम फौरन घर आओ, हमें सोमिया को लेने जाना है। क्या?
जैसे मुझे यकीन दिलाया है कि हातिम की अब तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, इसी तरह उसे भी यकीन दिला दो। उसे कह दो कि अब आगे बढ़ जाए जिंदगी में। तुम कहोगी ना तो वो इनकार नहीं कर सकेगा। एक इतना अच्छा रिश्ता आया है, बस मुझे डर लगता है कि उसके मुसलसल इनकार से हाथों से ना निकल जाए। सोनी, मेरा नंबर सेफ था तुम्हारे पास? डिलीट करना भूल गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी कॉल आई है सोनी। तुम्हारी एक उलझन दूर करनी है। कैसी उलझन? तुम्हें याद है, तुमने एक दफा कहा था कि जो कुछ किया है तुमने मेरे साथ, तुम उसका कफारा अदा करने के लिए तैयार हो। हाँ हाँ सोमी, मैंने कहा था मैं हर कफारा अदा करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस एक बार एतबार तो कर लो मुझ पर। तो पक्की बात है कि मेरी बात मानोगे? तुम एक बार आजमा कर तो देख लो मुझे। सोमी, मैंने जितनी बड़ी गलती की है ना, मैं उसके बाद हर कफारा अदा कर सकता हूँ। जो कहूंगी मानोगे? सोमी समझ लो कि मान लिया मैंने। ठीक है, फिर जहाँ फूफो कहती हैं वहाँ शादी कर लो। क्या? सोमी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। मानने के बाद एहतजाज का हक नहीं रहता। तुम मेरे लिए बहुत बड़ी सजा तजवीज कर रही हो सोमी। जुर्म भी तो बहुत बड़ा है तुम्हारा। मेरी हर दुआ में है तू, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं, तेरी क्यों दुआ में मैं नहीं। मेरी जान तुम खुश रहना, अब आँख मेरी है नम। तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। मेरी तरफ से साफ है ना? आप किसी बात पे गुस्सा तो नहीं है मुझ पर? अम्मी, आपने बुआ को जाने की इजाज़त क्यों दी? आप अकेली रहती, मुझे कितनी फिक्र होती है आपकी। बेटा, जाना उस बेचारी की मजबूरी थी। उसके गांव में कोई फौतगी हो गई थी ना। आ जाएगी सुबह तक। सुबह तक? मगर आपने तो कहा था कि वो रात को वापस आ जाएगी। नुमान को भी यही बोला आपने। अब रात में आए या सुबह, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अम्मी। मैं इस तरह आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं आपके पास रुक जाती हूँ। ठीक है, रुक जाओ, लेकिन नुमान की इजाजत से। जी। हेलो नुमान, अम्मी अकेली हैं और बुआ कल सुबह वापस आएंगी, तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो फिर तुम रुक जाओ वहाँ पर। थैंक यू, यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। खुदा हाफिज़। अम्मी, नुमान कह रहे हैं कि रुक जाओ। चलो, अच्छी बात है। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, फिर आपने मेडिसिन भी खानी है। हम अपनी बच्ची को बारात के बगैर कैसे रुखसत करें, चोरों की तरह? जब निकाह चोरों की तरह हो सकता है तो रुखसती भी हो सकती है। मॉम, क्या हो गया आपको? तुम चुप करो। तुमने जो चाहा था वो मैंने कर दिया। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। मैम, इस तरह तो हम बिल्कुल भी रुखसत नहीं करेंगे। एहसान के साथ नहीं, इज्जत के साथ लेके जाना है तो लेके जाएं उसे यहाँ से। अगर इज्जत की इतनी परवाह होती ना
तो आप लोग इस तरह अपनी बेटी को इस्तेमाल ना करते। मैम बस कर दें आप। मॉम प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, खामोश हो जाए। आंटी देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मॉम यहाँ पर आ गई हैं तो प्लीज आप लोग ही अपनी जिद खत्म कर दें, प्लीज। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हो तो छोड़ दो अपनी दूसरी बीवी को, फिर ले जाना सोमिया को यहाँ से। अदन, मैं जा रही हूँ। मॉम अच्छा प्लीज आप एक मिनट तो बैठो, प्लीज बैठिए। सोमिया, आप ही इन सबको समझाएं। मैं शीरीन को तलाक नहीं दे सकता। वो बेचारी तो सब कुछ जानने के बावजूद पहले दिन से आपके साथ रहने को तैयार है। क्योंकि उसका ज़र्फ बहुत बड़ा है। एक शिकवा रहेगा मुझे तुमसे सारी जिंदगी कि मेरे इकलौते बेटे ने तुम्हारी खातिर मुझे छोड़ा, और मेरे बेटे की जिंदगी से भी ये नदामत कभी नहीं निकलेगी कि जिसकी खातिर उसने मुझे छोड़ा उसी ने उसका साथ नहीं दिया। मैं गाड़ी में बैठी हूं, अगर तुम्हारी इल्तिजाएं खत्म हो जाएं तो आ जाओ। ठहरे आंटी। अम्मी, मैं अदन के साथ जाना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे अदन पे पूरा भरोसा है। अपनी इस अंधी मोहब्बत के अंधे फैसले पे ना पछताओगी तुम। इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं आएगा। भाई, अगर पछताना पड़ा तो इसे मैं अपने फैसले की सजा समझ के खुशी खुशी कबूल कर लूंगी। अदन, मैं तंग आ गई हूँ उस बिला वजह के इमोशनल ड्रामे से। मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अम्मी, माफ कर दे। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। एक बात याद रखना, तुम इस घर से चली जाओगी ना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दिल के दरवाजे तो आपने बहुत पहले ही बंद कर दिए थे मेरे लिए भाई, अब इस घर के भी। सदके उतारे तेरे दर्द अपने दिल पे ले लिए, दर्द अपने दिल पे ले लिए। तुझसे छुड़ा कर सभी अश्क पास सारे रख लिए, अश्क पास सारे रख लिए। तुझे खोकर भी जी ले, सांसों में तेरा है दम। तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे याद बड़ा तुझको। तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम।
सोमिया, ये है मेरा, बल्कि हमारा घर। अदन, इसकी मिल्कियत में तुम हो इतना ही काफ़ी है। इस घर की मिल्कियत इसे सौंपने की ज़रूरत नहीं है। आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैं तो बस तुम अपनी रिश्तेदारी अदन तक ही महदूद रखो तो अच्छा है। मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश मत करो। मॉम, अगर आपने इसी तरह बिहेव करना था तो मुझ पे ये एहसान करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारी जिद पूरी कर दी, इससे ज़्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। मुझे इस घर में रहने के लिए बस थोड़ी सी जगह चाहिए और कुछ नहीं। मेरी सबसे कीमती दौलत तो हथिया ली है तुमने, अब और क्या चाहिए तुम्हें?